शेर की बहन है आप? हाँ जी, मैं बहन। सगी बहन है? हाँ जी, सगी बहन। कैसी थी आपकी भतीजी? अच्छी थी? अच्छी सी है। तो उसकी माँ कहाँ थी? माँ छड़ के चली गई सी। आपकी एक बहन भी शामिल है इस सारे खेल में? छोटी बहन है। उसका क्या मफाद था? इंदे लैंड से लेके गया। कहाँ छुरियां मारी इसने आपकी भतीजी? पता नहीं बाजी मैं इन्हें आके सी मैं गला कटिया बस और कोई गल क्यों काटा? कोई बात नहीं बताई? नहीं और कोई गल नहीं। क्या होना चाहिए? आपका भाई है सगा? भाई ये मैं तनी गोली मार दे हैं? गोली मार दो मिन्नू का दी टेंशन मेरा था बड़ा पुत्र खा गया ने कहानी हो गया जलालत अंदर जो नप्पी हुई है तो पूरी करे की पता हमें रोग आ गई होगी की पता होता है। आपको लगता है कि जो आपकी भतीजी के साथ जुल्म हुआ उसकी सजा आपने पाई है? वो तो हो मेरा तो पुत्र जवान एडा है सारे छोटा से आप आप बहन हैं, आपके भाई को अगर फांसी पे लटका दिया जाए आपको दुख होगा? नहीं, मैंने कोई दुख नहीं आएगा। लटका दिया जाए? वो जो आपकी बहन शामिल है इस गुनाह में उसको फांसी दे दी जाए? दे दो, मैंने कोई टेंशन नहीं है। आप बड़ी भतीजी सी से पुत्र दी टेंशन। चलें जी, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। एक तरफ इनके भाई ने मनो मट्टी के नीचे इनकी भतीजी को दफन कर दिया और उसके बाद वो बदबख्त उसी कमरे में सुकून की चैन की नींद करवट उसे ख्याल ना आता रहा कि उसकी बेटी इसी मट्टी के नीचे है जहां वो अपना बिस्तर लगा के सोता है। नाज़रीन, टीम पुकार ने एक कदम और उठाया ताकि तहकीक को मुकम्मल किया जा सके। अमूमन हम ऐसे करते हैं कि मुदई फैमिली की जो तमाम तर गुफ्तगू होती है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन ऐसे में ये मुल्ज़िम फैमिली है चूँकि इनका भाई है जो कातिल है, सगा भाई कातिल है, सगी बहन जो है मुआवनत करने वाली है, सगी भतीजी मनो मट्टी के नीचे चली गई। क्या कहना है, कितना दर्द है उस मकतूला का, या दर्द रखते हैं आज भी अपने उस भाई का और उसे डिफेंड करते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप फलक शेर के बड़े भाई हैं, आपके भाई ने अपनी ही बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर इतनी सफाकियत कि उसे अपने कमरे में दफन किए रखा। देखो जी, इनकी सजा तो मिलनी चाहिए। सानू तो खत्म तो शक इंदा पिया सी भी मतलब बच्ची क्यों नहीं आई, ना बच्चे मोए ते नहीं आई, उस तो बाद खत्म तो नहीं आई। यही कहता रहा जी मैं निकाह कर दिता, मैं निकाह कर दिता। जो मेरा था चिक्या तुरया उदों ने कह दिता जी मैं मार दी। फिर गली मोहल्ले च किसी कॉल कर दी। गली मोहल्ले में से किसी ने कॉल की जब आपने, उसने कहा मैंने मार दी? हाँ जी। आप लोगों ने क्यों नहीं की? वो साडा तो जे लड़ाई झगड़ी उनके नाल चलदा पिया सी ना, अभी मामला चल रहा था। हाँ जी। उस दौरान तक सानू बखा किथे तो मार के नप्पी है। अच्छा, उन्हें नुकाल चल गई, पुलिस मौके पे चली। उस वक्त तक आप लोगों को ये नहीं पता था कि वो घर के अंदर ही दफन है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं, था। सानू नहीं पता। फिर क्या हुआ? फिर जो पुलिस गई, पुलिस ने पूछा दस्या, उदों ने मौका बखा दिता भी मैं इतने नप्पी है। फिर विचों हड्डियां निकलियां था। अच्छा, कि बहन जो फरार है उसका क्या मामला था? ये तो ये ना भी मतलब जिदों दी अपने निकाह कीता ना बाजी। आपकी बहन ने? हाँ जी, पहले शादी हुई सी, वो बंदे मार गया उन्हें तो उन्हें निकाह कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने भाई को कहा नहीं कि तू किस तरह का सफाक बाप है? मैं तो भाईजान नूं ये क्या सी, साहबां नूं क्या सी भी साडे सामने नूं गोली मार दो। अच्छा, सानू इनकी कोई तकलीफ नहीं, इनू सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। भतीजी याद आती है आप लोगों की? इतनी चीज सी मेरे को भी बच्चियां ने, वो भी मेरी चीज सी। याद आती है? मैं राती में वो पूछ लो मेरी मशीरान, मैं राती रोंदा रहा उसके लिए? हाँ, ये एडा जालम तू प्यो निकलिया, मैं अपने सक्की बेटी तो लाल कर। वजह कोई बताई? नहीं, जालम है इन जालम दिन, जालम ने जुलम दी खीर कर छड़ी, इनू सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए। और जुल्म उस बहन ने भी आप लोगों की करवाया जिसने पास बैठ के सब कुछ किया? हाँ जी। उसको क्या मफाद था? ये बाजी इनू पता है या उन्नू पता है? बाद में बात नहीं निकली? नहीं। हाँ जी, अल्लाह ताला नू हाजिर करके सोनी पाक किताब कुरान पाक नू हाजिर करके आना मेरे सामने गोली मार। इसका ये इंजाम है। माँ के पैरों तले जन्नत कही गई है, बाप के लिए तो बड़े एहतराम करने का कहा गया है, लेकिन ये कैसा बदबख्त बाप था जिसने उनको जानवर बना के ज़िबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये फलक शेर को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या ज़हनी तवाज़ुन ठीक था इसका? बिल्कुल सही। नशा वशा करता था? नहीं, सिगरेट पीता सादा। बस, कोई नशा नहीं करता, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था। ठीक है। इसकी 4 बेटियां थी गालिबन। हाँ जी। और 3 जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे कामों पे लगी हुई है। ये चौथी बेटी इसके पास घर पे थी। हाँ जी। इसने क्यों कत्ल किया और फिर इतनी सफाकियत? इसकी जेड़े ना फुफो जी नूं लाहौर काम ते लै गई सी, ਉਹ 8 ਮਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। अच्छा। और बच्ची को गलत काम करवाती सी उत्थे।
अच्छा उस बच्ची ने आन के अपने बाप ਨੂੰ बताया और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ बताया। हाँ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਨੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਣ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ, अच्छा ਅੱਬੂ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲ ਜਾਂ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵੜ ਦੇਣੀ ਅੱਜ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਰੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਵੜੀਚੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਕੱਟੀ। तो फिर जब इन्होंने उसको दफन करने लगे हैं, यहाँ पे गड़ा खोदा तो आवाज नहीं आई खोदने की मिट्टी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਾਏ ਸਾਏ ਸੁੱਤੇ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ 12-1 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਕੱਟਿਆ। हाँ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ हाँ ਭੈਣ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ। ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह अल्लाह ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ। हाँ ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खत्म कर दिया। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ नहीं की थी। तो इस दौरान वो बहन कहाँ थी जिसने मरवाया साथ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, चली गई ਉਹ थी। ਸੁਬਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, बड़ा सोना कई ला के अल्लाह अल्लाह खुद ही 3 महीने बाद। इतना सफाक दरिंदा था ये, हाँ जी। इसे कोई डर नहीं लगा किसी से? ना। क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ? मैं तो ना इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। अच्छा ये तीका को तो जानते होंगे, किस तरह की बच्ची थी वो? अच्छी बच्ची थी, जाहिर है बिन माँ के बच्ची थी। किस्मती है, ये सफाकियत है कि इस तरह की जो दास्तान है वो कभी नहीं सुनी। मैं तो यही कहूँगा कि इसके साथ जो है वही होना चाहिए जो इसने अपनी बेटी के साथ किया, इसका भी गला काटना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। मुआजरा क्या था? आपने तो आके उस वक्त मौके पे भी देखा होगा। जी डेड बॉडी के नाम पे हड्डियां निकली हैं सिर्फ। हाँ वो देखी है हमने, वो बिल्कुल जो गाल साड़ चुकी थी, वो हड्डियाँ और मांस मुकम्मल अलग थे। अल्लाह मांस तो था ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, हड्डियाँ ही थी बस। या अल्लाह, ऐसे जल्लाद नुमा इंसान को बाप कहलवाने का एटलीस्ट कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इलाके के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं। जो कुछ हुआ यकीनन इंसानियत सूज़ वाक़या है, मेरे पास अल्फाज कम हैं, वाक़या इतना बड़ा है। बच्ची जो है वो अपने बाप को कमा कर भी खुआती थी। जब उसका हाथ कटा था, उसके अपनी जो है ना वो अपने हाथ से बुर्कियाँ काट काट कर उसके मुंह में डालती थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन खुदा जाने किस वक्त को क्या हुआ, हाँ। इसने उसका गला काट दिया अपनी बहन और बहनोई की मदद से, और उसे इधर गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। आप सब भी ज़ाहिर है औलाद वाले हैं, क्या कोई बाप इस हद तक सफाकियत दिखा सकता है? नहीं। औलाद को तो चोट लग जाए, बाप को नींद नहीं आती। नहीं। ये बेटी जहाँ पे इसकी दफन हुई हुई है, ये वहाँ पे सोता रहा सुकून से, इसको डर नहीं लगा, खौफ खुदा नहीं आया? जो बेटी के गले पे छुरी चला सकता है ना, उसको खौफ का, वो तो जालिम है, दरिंदा है, वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो सरेआम संसार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। इसको सज़ा होगी, इसके साथ जो लोग हैं वो यकीनन सज़ा पाएंगे। वो जो खातून है जो मफरूर है यहाँ पे जी, वो उसके बाद दोबारा नहीं देखी गई यहाँ इलाके में? नहीं, वो तो इधर नहीं आई। लेकिन मैंने इससे पूछा कि तुमने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया। वो मेरी बहन ने कहा था कि इसका करैक्टर लूज है, ये अच्छी नहीं है। तो मैं क्या, उस बहन के कहने के बाद वक्त तूने एक बेटी को कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को, जो तेरी इज्जत को रोंद कर एक के साथ चली गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उसके कहने पे वो बहन जो खुद एक अदर रिलीजन में जाके उसने शादी कर ली, हाँ, कहने पे मैं क्या तुमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और उसको छुपा दिया। जालिम, तुझे अगर गैरत थी तो उसको कत्ल करना चाहिए था, वो आपकी गैरत थी। ये तो जो बाकी बेटियां थी वो भी चूंकि यहीं कहीं रहती थी। और एक बड़ी हैरान कुन बात है, चूंकि आप लोग सब अकल फहम रखते हैं, सहन एक है,
साथ बहन का कमरा है, मैं हैरान हूँ कि टॉर्चर की आवाज़ें नहीं गई या वो खोदने की आवाज़ें नहीं गई। मेरे ख्याल में ना इन्होंने पहले बच्ची को ना कोई नशा आवर चीज़ खिलाई है। हाँ। नशा आवर चीज़ खाने के बाद सोई हुई कोई, मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये खोदने की आवाज़ भी नहीं गई होगी, क्योंकि अगर ज़मीन पे भी वो कई वगैरह कोई चीज़ मारो तो आवाज़ आती है। ये जो इधर मिट्टी है ना ताज़ा डाली गई है इन जगहों पे, तो आसानी से यहाँ ज़मीन खोदी जा सकती है। ठीक है। इसलिए इसने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, तो अंदर आराम से गड़ा खोद कर उसने, और गड़ा भी तकरीबन इतना गहरा था अच्छा। कि कम से कम 5-4 फुट के करीब था ये गड़ा। सही। और ये एक बंदे का काम नहीं है, जैसे उसका हार्ट डैमेज है। बंदे का काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक एक है। बंदा अकेला जवान बेटी को कत्ल नहीं कर सकता। इसकी हेल्प जरूर है साहब। बिल्कुल, वो जैसे बता रहे हैं सब लोग कि 2 लोग और थे। मैं मुंतज़िर हूँ यकीनन उन दोनों के गिरफ्तार होने की भी जो फ़रार हैं।